हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कार्बन और उसके यौगिक, कार्बोनेट्स कंपाउंड। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें तो यहाँ से 5-6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर उनके यूपीएससी पूछ लिए जाते हैं और एक शॉर्ट नोट्स आते हैं, जैसे फ्लोरेंस पे लिखने के लिए आता है, डायमंड पे लिखने के लिए आता है। तो 1-2 शॉर्ट नोट्स आते हैं और बाकी यूपीएससी नहीं में आते हैं। और हम यूपी बोर्ड की बात कर लें तो वहां से भी 5-6 नंबर का यह चैप्टर रोल निभाता है। 5-6 नंबर पक्का है कि आता ही आता है। वहां पर भी सेम बात है, वहां पर भी यूपीएससी नाम पूछते हैं और दूसरा शॉर्ट नोट्स आता है एल्केन्स एल्काइंस पे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं किस पे, डायमंड पे लिखने को आ सकता है। तो आज हम पढ़ क्या रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक रसायन के प्रकार। तो देखिए, यहाँ पे कुछ हमने लिख के रखा है। अभी फंक्शनल ग्रुप यहाँ हमने नहीं जोड़ा है, फंक्शनल ग्रुप भी हमें पढ़ना है। तो पहले इतना को पढ़ लेते हैं, तो बाद में हम फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स, जिसके प्रकार है उसमें क्या आता है? पहला हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन? एलिफैटिक, ये क्या होगा? ओपन चेन, या साइक्लिक, यह क्लोज चेन हो सकता है, ठीक है। इनको भी हम पढ़ेंगे अभी। जो एलिफैटिक होता है 2 प्रकार से। कौन कौन? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब ऐसा समांगी हो, जो घुल जाए, मिल जाए, पता ना चले। जैसे शरबत हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे पानी और उसमें साल्ट या फिर चीनी वगैरह मिलाते हैं, घोल बनाते हैं, तो समझ में आता है कि क्या हमने मिलाया है? बिल्कुल नहीं। तो जैसे जिस प्रकार से वो मिलता नहीं, मतलब पता नहीं चलता है, वैसे सेचुरेटेड है, ये घुल मिल जाएगा। अनसेचुरेटेड जो होगा वो घुलेगा नहीं। मान लीजिए कि आप कुछ देर के लिए ऐसा समझिए कि आपने पानी लिया और मिट्टी मिला दिया, उसको घोल बना देंगे, कुछ समय के बाद मिट्टी बैठ जाएगी, पता चल जाएगा कि इसमें पानी और मिट्टी अलग अलग है, हाँ कि ना? तो पक्की बात है, पता चल जाने वाला। वैसे भी पता चल जाएगा कि मिट्टी पानी मिला हुआ, तो सही बात है। तो अनसेचुरेटेड होगा, मीन्स ये घुलने वाला नहीं हो, मिलने वाला ना हो, ऐसा समझिए। इसमें सेचुरेटेड में एक प्रकार कौन सा है? एल्केन्स है। और इसमें क्या है? एल्किन्स और एल्काइंस, ये 2 प्रकार से। अनसेचुरेटेड 2 प्रकार के, एल्किन्स और एल्काइंस। अगर इसका फार्मूला करें तो CnH2n+2 है, इसमें CnH2n है। इसका जो लास्ट में एल्काइंस का फार्मूला है CnH2n-2, ठीक। यानी ऐसा कर सकते हैं, अगर इसमें जितने, किसमें? एल्केन्स में जितने कार्बन की संख्या होती है, जितना कार्बन की संख्या होती है, उसमें उस कार्बन का 2 गुना में 2 जोड़ दीजिए। कार्बन का 2 टाइम करने के बाद 2 का कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। यानी कार्बन की संख्या अगर 2 है तो उसका 2 गुना करेंगे तो 4, प्लस 2 जोड़ देंगे तो 6। यानी कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन की संख्या तब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक बात। तो अब इसको हम देखते हैं। अब इससे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इनके जो रूट है, मेन जो इसके वर्ड्स हैं, वो हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डेक, नॉन डेक, ये 10 बात है, 10 वर्ड्स हैं या 10 नाम ऐसा कह लीजिए। उस मेन जो रूट है हमें उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो पहले हम एल्कीन पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं। एल्कीन अगर है, यानी एन शब्द जो लगेगा उसमें, नाम इसका एन शब्द से जुड़ेगा, यानी एल्क और प्लस एन से जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा बांड लगता है? सिंगल बांड। एल्कीन्स में कौन सा बांड लगेगा? डबल बांड। और एल्काइंस के नाम अगर आएंगे तो कौन से बांड लगेंगे? ट्रिपल बांड। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाला, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाला। अच्छा, इसमें क्या है कि यह सबसे अधिक जो रोल निभाता है हाइड्रोजन और कार्बन है। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और जैसा कि बताया कि हाइड्रोजन ग्रुप, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। तो ठीक है, देर न करते कुछ आगे भी बढ़ते हैं। इसके हम लोग रूट पढ़ लेते हैं। रूट बहुत जरूरी है, वह याद होगा तब बात बनेगी, ठीक है। इसे हम मिटा लेते हैं यहां से। देखिए, इसके हमें रूट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी पहला क्या आता है? मेथ,
मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन डेक और डेक। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे इसको, एथ, सॉरी ऊपर ना, मेथ पहले से, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, आक्ट, नॉन डेक, फिर क्या है लास्ट का, डेक। यानी ऐसा क्यों, ऐसा बात है, मतलब मेथ होगा तो कार्बन की संख्या कितनी, 1, एथ है तो कार्बन की संख्या कितनी, 2, प्रोप है तो कार्बन की संख्या कितनी, 3, 4, यानी ब्यूट में कार्बन संख्या कितनी, 4, पेंट में कार्बन संख्या 5, हेक्स में कार्बन संख्या 6, हेप्ट में कार्बन संख्या 7, 8 मतलब आक्ट कार्बन संख्या 8 हो जाएगी, और नॉन डेक यानी कार्बन संख्या 9, और डेक में कार्बन संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, एल्केन का। किसका बात करते हैं, एल्केन का। ठीक है, एल्केन यानी क्या शब्द आया, एन। क्या कर सकते हैं, इसका जो फार्मूला है क्या है, CnH2n+2। हम क्या करें कि कार्बन की संख्या हम मान लेते हैं 1, n बराबर हमने क्या ले लिया, 1। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, हाइड्रोजन कितना, तो 1 का देखिए, देखा जाए तो पहले ऐसे कर सकते हैं, कार्बन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 1 + 2। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन 2 × 1 सॉरी 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथेन। मेथेन, मेथेन। ठीक है, मेथेन। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथेन। अगर हम n बराबर क्या रख लें, अच्छा सुनिए, इसका स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर भी। तो कार्बन कितना है, 1 है, 1 है। सुनिएगा, कार्बन के पास 4 बांड होता है, क्यों भैया, इसकी बैलेंसी भी कितनी होती है, 4 प्लस माइनस में, इसलिए बांड कितना चाहिए, 4। ठीक है, तो सुनना ये आपको है कि 4 बांड चाहिए, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 4 है। कोई भी बांड किसी के साथ तभी जुड़ता है जब उसकी उतनी बैलेंसी होनी चाहिए। ये क्या मतलब है, सुनिएगा, कार्बन की जो बैलेंसी होती है +- 4 होती है और हाइड्रोजन की बैलेंसी +- 1 होती है। तो देखिए यहाँ 4 है, कार्बन जो है वो p ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी उसे आउटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बैलेंस होने के लिए, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इन लोगों से शेयर कर लेंगे। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है ना, शेयर यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो जो इलेक्ट्रॉनों का शेयर होगा तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बंध, सहसंयोजी बंध। तो इनके पास कौन सा बंध बन रहा है, सहसंयोजी बंध, यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयर है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयर है। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेथेन। देखिए कि इलेक्ट्रॉनों का शेयर है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर, वहां आपको बताएंगे, फिलहाल इसको हम देख लेते हैं। मेथेन, ये हमने कार्बन संख्या कितनी ली थी, यानी एन की संख्या 1। तो जितना हम एन की संख्या बढ़ाते जाएंगे अपने, वो कार्बन संख्या अपने यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका, मेथेन के बाद, मेथ के बाद मेथेन हो गया। दूसरा देखते हैं,
ठीक है। दूसरा जैसे हमने n बराबर क्या ले लिया 2, जैसा कि फार्मूला जानते हैं CnS2n प्लस 2 है, तो C और n की वैल्यू 2 हो जाएगी, H2 इंटू 2 प्लस 2, कार्बन का देखिए ये 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, तो कार्बन का 2 तो हाइड्रोजन कितना 6। ऐसा याद कर सकते हैं कि कार्बन की संख्या जितनी उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा, किसमें एल्केन में, किसमें एल्केन में, यानी कि C2H6 इसका नाम क्या पड़ गया एथेन, क्या पर नाम पड़ गया एथेन, ठीक है। n लग गया इसमें एथेन, चूंकि सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा n। अब इसकी स्ट्रक्चर का हम बात कर लेते हैं, तो कार्बन आपके पास कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 6 है, ऐसे आपने 3 लगा देने हैं हाइड्रोजन, ठीक है, पक्की बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका नाम क्या है एथेन। अगर n बराबर हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, क्या ले लिया 3, तो देखिए अब कार्बन की संख्या कितनी 3, तो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा, तो हाइड्रोजन करेंगे तो 3 गुना के 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, इसका नाम क्या पड़ गया प्रोपेन, प्रोपेन, n शब्द लग गया, ठीक है प्रोपेन। अच्छा ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन आपके पास कितना है 3 है, लगा दिया, हाइड्रोजन को सजा दीजिए ऐसे, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ठीक। चलिए अब हम इसी प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, कितने तक 10 तक, और हम इसको लिखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम अब मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने n बराबर क्या ले लिया, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 तक, कोई कष्ट परेशानी दुख तकलीफ नहीं है। तो प्लीज अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर दिया करिए, थोड़ा कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सुंदर सा कमेंट भी लिखिए, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े, ताकि हम और मेहनत कर सकें। हम कोशिश करेंगे बेहतर करें, आप हमारा साथ जरूर दें, ठीक है। चलिए अच्छा, n बराबर हमने क्या लिखा है 4, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो C4, तो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 10, n बराबर क्या मान लिया 5, यानी कार्बन की संख्या 5, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी, इसके 2 गुने से 2 ज्यादा, यानी कितना हाइड्रोजन संख्या बच्चा 12। अच्छा यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, इसके 2 गुने से 2 ज्यादा, यानी कितना 14, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन की संख्या 4 है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा ब्यूटेन, क्या नाम पड़ जाएगा इसका ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसका नाम पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। इसका नाम हेक्सेन, हेक्सेन, यानी हेक्स धन एन, हेक्स एन, एन शब्द लगा हुआ है, ठीक है। चलिए 6 तो कार्बन हो गया, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन 2 3 4, इधर से लेंगे 5, एक और ले लेते हैं, चलिए 6, ठीक है। इससे हाइड्रोजन लगा देते हैं, पूरा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन ऐसे सजा दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें पेपर में पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर दिखाएंगे। डार्क स्ट्रक्चर अभी पढ़ना बाद में पढ़ लेंगे हम लोग, तो इसका डार्क स्ट्रक्चर भी पेपर में पूछ लेता है, इसी का यूपीएससी ने पूछ सकता है, अभी बाद में उसको भी देखते हैं,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अब क्या इसका नाम है, पेंटेन। इसमें कार्बन कितना होगा, 5 ठो। कार्बन कितने इसमें, 5 ठो लिख दिए थे क्या, 1 2 3 4, शायद इसी में लिख दिए थे, सॉरी। चलिए अच्छा, कार्बन यहाँ 5 ठो होगा, 2 3 4 और ये 5 कार्बन। तो हाइड्रोजन दे दीजिए इसको, 12 है आपके पास, तो यहाँ दे दीजिए 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11, इधर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हेक्सेन को भी देख लेते हैं। तो हेक्सेन में कितना कार्बन हो जाए, 6 है, तो 6 कार्बन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी प्रकार से आप हाइड्रोजन को ऊपर नीचे लगा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन। ठीक है ना आसान। ये इसका स्ट्रक्चर है हेक्सेन का। अब आपके पास हम लोग के पास बचा हेप्टेन। ठीक है, अब n बराबर क्या ले लेंगे, 7 8 9 10, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। n बराबर हमने क्या ले लिया, n बराबर हम लोगों ने ले लिया 7, n बराबर 8 और n बराबर 9। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, n बराबर 7 ले लिया, तो यानी कि कार्बन की संख्या तो हो गई 7, तो हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 16 हो जाएगा। n बराबर 8, यानी कार्बन की संख्या कितनी, 8, तो हाइड्रोजन कितनी, इसके 2 गुने से 2 ज्यादा, 8 दूनी 16, 2 18, 9 दूना 18, तो कार्बन की संख्या 9, तो हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज्यादा, यानी कितना, 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। कार्बन कितना, 7, 3 4 5 6 अभी बना ना, 7। यहाँ पे क्या भर देंगे आप, हाइड्रोजन भर देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपके पास हो गया। सभी के साथ ऐसा ही करना है, बस कार्बन पर ध्यान दीजिए, कितना कार्बन है उसके ऊपर उसके हिसाब से हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रक्चर बन गया। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा जब पढ़ते समय। ठीक है, आ जाएगा, बहुत अच्छा आसान है। अच्छा, ये हो गया। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 8 है, उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, इधर ले लेते हैं 1 तो 8। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन लटका दीजिए वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। ठीक है, कितना हुआ, 5। वैसे कार्बन हाइड्रोजन अधिक नहीं होगा, जितना जरूरत है उतना ही है आपके पास। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट एक इसके पास और बचा है। अब इसके लिए हम आपके लिए काम दे रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नेम आप बस नेम लिख करके कमेंट सेक्शन में लिख, नेम इसका यानी कार्बन संख्या 9 और 10 का केवल नेम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एल्केन हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन्स। क्या पढ़ते हैं, एल्कीन्स। एल्कीन्स, एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। तो इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n, यानी कार्बन जितना होगा
उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा। ठीक है, n बराबर हमने क्या ले लिया, सुनिए यहाँ n बराबर 1 से शुरू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 2 कार्बन होगा तभी ना हम डबल बॉन्ड लगा पाएंगे। ठीक है, तो n बराबर 2 से शुरू होगा। n बराबर 2 से शुरू हुआ तो क्या लिखेंगे आप, यानी कि कार्बन संख्या 2 तो हाइड्रोजन इसका 2 गुना तो 4 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर आपने क्या ले लिया 3, तो कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या इसका 2 गुना 6। n बराबर आपने ले लिया 4, तो कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन इसका 2 गुना मतलब 8। अब इसका नाम क्या होगा, 2 बांड लगेगा, डबल बांड है। देखिए कार्बन कार्बन 2 कार्बन है, कैसे पता चलेगा डबल बांड, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 है और कार्बन को 4 बांड चाहिए ही चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ सिंगल ऐसे लगा दें तो हाइड्रोजन कार्बन इसके साथ लगा दिया। देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 ही बांड है, इस कार्बन के पास 1 2 3 है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 4 तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ डबल बांड लगा दिया आपने। तो देखिए अब 2 इधर 3 4 इस कार्बन के पास, 2 इधर 3 4 इस कार्बन के पास, पक्की बात। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथीन। इन शब्द लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इथीन। एथीन लिख दीजिए, एथीन। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इसका स्ट्रक्चर देखिए आपने, कार्बन की संख्या 3 है, 3 लगा दिया। हाइड्रोजन कितना है, 6 है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर सॉरी यहाँ हमने डबल बांड लगा दिया। चलिए तो देखिए 2 बांड यहाँ है तो 2 3 5 हो जाएगा, यानी इस कार्बन के पास कितना बांड हो जाएगा, 5। तो इसको एक हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इनके पास कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना है, 3। कार्बन के पास 4 बांड तो 4 बांड तो है, लेकिन इनके पास 4 बांड नहीं है, तो एक हाइड्रोजन बचा, इसको दे दीजिए आप। देख लीजिए हो गया, कार्बन 6 है ना, सॉरी कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप, तीसरे नंबर पे है। तो क्या लिखेंगे आप, प्रोपीन। क्या लिखेंगे, प्रोपीन। इन यानी प्रोप, ई एन ई, प्रोपीन। इन शब्द लग रहा है इसमें, प्रोपीन डबल बांड के लिए इन लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट में n बराबर 4 है, यानी कि ब्यूटीन। तो कार्बन 4 हो गया आपके पास, यहाँ हमने बीच में डबल बांड लगा दिया, कहीं कहीं पर डबल बांड लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन आपके पास 4 हो गया, हाइड्रोजन आपके पास 8 है। चलिए यहाँ नोट कर लीजिए, ये 4 बांड हो गया, इसके पास 3 1 4, इसके पास भी 4 हो गया, इसके पास भी 4 हो गया। देख लीजिए, पक्की बात। देखिए 4 इसके पास है, 4 इसके भी पास हो गया, 2 3 4 सबके पास 4 4 बांड हो गए। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। ब्यूटीन, क्या नाम होगा, ब्यूटीन। चलिए कार्बन की संख्या कितना तक हो गया, 4 तक। अब हम कार्बन की संख्या कितना मान लें, 5 6 7, 5 यानी n बराबर क्या ले लें, 5, n बराबर 6 और n बराबर 7 तक। ठीक है, और n बराबर 8 जो आपके लिए होमवर्क होगा, केवल आपको नाम बताना है। ठीक है, मिनट में इसका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा कठिन होगा, नाम और इसका ये कितना कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना लगेगा वो नाम के साथ हमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। चलिए तो 5 6 7 हम देख लेते हैं। तो n बराबर आपने कितना माना है, 5, यानी कार्बन की संख्या कितनी, 5। तो हाइड्रोजन इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ n बराबर आपने कितना माना है, 6, तो कार्बन हो जाएगा 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12। कार्बन की संख्या कितनी, 7, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 14। पक्की बात, जी पक्की बात। अब इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन।
पेंटीन, इसका नाम हेक्सीन और इसका नाम हेप्टीन। हेप्टीन, ठीक, हेप्टीन। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए तब। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना। देखिए यहां पर आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, कितना, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड एक जगह कर देंगे, जहां मन करे वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, ये 3 हो गया ना, यहां भी लगा दीजिए। इसके पास आएंगे तो 3 बॉन्ड पहले ही से एक हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, इधर से भी एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, पक्का बात, ठीक है। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, हेक्सीन का कार्बन कितना हो जाएगा, 6, 3 4 5 6। आपने बीच में कहीं पर क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को उसको कितना है आपके पास है, 12 है, तो एक यहाँ दे दिया, 3 हो गया, इसको एक दे दिया, 4। देखिए इसके पास 3 ही बॉन्ड है, एक और दीजिए, 1 2 3 4 हो गया, 2 इधर, 3 इसके पास, 3 एक इसको दे दिया, इसके पास भी 3 एक इसको दे दिया, और बाकी को 3 3 दे दीजिए। ये देखिए 4 बॉन्ड हो गया, सबके पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में इसमें क्या है, हेप्टेन, यानी कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो देख लीजिए इसका फिगर क्या बनेगा, फोटो स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ये बनेगा 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, एक बन गया 8, ठीक है। इसके लिए हेप्टेन के लिए है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी हाइड्रोजन दे दिया, इधर भी हाइड्रोजन दे दिया। हाइड्रोजन कितना आपके पास है, 14 है, ठीक है, 14 है। यहाँ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 का बॉन्ड हो गया, इसके पास 3 बॉन्ड, इसके पास एक इनको दे दिया, इनके पास भी 3 है, इनके पास, इनको 4 2 बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अब क्या बचा, ऑक्टेन बचा, तो 8 नंबर का ऑक्टेन नाम है, तो उसका जो जितना कार्बन होगा, n बराबर मतलब 8 है, n बराबर 8, n बराबर क्या है, 8 है, उसका नाम, और ये ऐसा इस प्रकार से स्ट्रक्चर नहीं, उसके साथ कितना हाइड्रोजन लगेगा, कितना कार्बन, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। चलिए हम पढ़ते हैं एल्काइन। क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट, एल्काइन। एल्काइंस, देखिए इसमें क्या लगेगा बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला क्या है, CnH2n-2। कार्बन जितना होगा उसका 2 गुने से 2 कम, यानी यहां भी n बराबर किससे शुरू होगा, 2 से। तो जब n बराबर 2, तो कार्बन कितना हो जाएगा, 2, तो 2 गुने से 2 कम, तो 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 से 2 कम मतलब 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें कितना बॉन्ड लगेगा, 3 ठो, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन के पास होना क्या चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो हाइड्रोजन 2 है ना आपके पास, तो यहाँ पर लगा दीजिए एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लगा दीजिए हाइड्रोजन। नाम क्या पड़ गया इसका, मेथ एथ, इथाइन, इथाइन भी लिख सकते हैं, एथाइन, ठीक है, ETHYN, एथाइन, क्या नाम है इसका, एथाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, n बराबर क्या ले लें, 3। जब n बराबर हमने मान लिया 3, तो C3H कितना, 2 गुने से 2 कम, 2 गुना करेंगे तो 6, 2 कम करेंगे तो कितना, 4। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए,
3 तो कार्बन हो गया, यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये कार्बन तो फुल, इसके पास जितने बॉन्ड जितनी जरूरत चाहिए वो पूरा हो गया। इनके पास एक तो कम पड़ रहा है, दे दीजिए। इनको 2 कम पड़ेगा, पक्की बात। 3 4 हाइड्रोजन है ना, अभी तो 3 ही हुआ, इनको एक और दे दीजिए इधर से, 4 बॉन्ड हो गया। सही है। नाम इसका क्या होगा? पेंटाइन। क्या नाम? सॉरी पेंटाइन क्यों होगा? प्रोपाइन। 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 ठीक है, चलिए। अब इसके बाद क्या आएगा? 4 कार्बन यानी ब्यूटाइन, 5 कार्बन पेंटाइन, ऐसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। n बराबर क्या? 5 ले लेते हैं। n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6। ठीक है, 4 लेंगे तो कार्बन की संख्या 4 हो गई, हाइड्रोजन का 2 गुना से 2 कम, तो 4 दूना 8 से 2 कम करेंगे तो 6। कार्बन की संख्या 5 गुना 5 हो गया, 2 गुना करेंगे 10 में से 2 कम करेंगे तो 8। कार्बन की संख्या 6 का 2 गुना 12, 12 से 2 कम कर दीजिए 10। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, यहां हम लगा दिया कितना? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके पास तो 4 बॉन्ड हो गया, इसके वाले के पास भी 4 बॉन्ड देखिए है। इनको चाहिए, हाइड्रोजन हमने इनको दे दिया, 3 दे दिया, 3 इनको दे दीजिए, 6 हो जाएगा। पक्की बात। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइन। 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 ठीक है, चलिए। इस 5 तो कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइन। 2 3 4 5 कार्बन, एक जगह क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। हमने यहाँ क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ना। चलिए ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इनके पास देखिए, इसके और इन दोनों के पास तो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इनको चाहिए तो 3 इनको दे दीजिए। आपके पास 8 है तो 2 इनको भी 2 चाहिए, 5 तो खत्म, 3 तो इनको दे दीजिए, 8 हो गया। सही बात। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइन। पेंटाइन। पेंट धन आइन, वाई नहीं, पेंटाइन। ठीक है, अब लास्ट इसका देखते हैं, हेक्साइन। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, हेक्साइन यानी कार्बन की संख्या कितना? 6। देखिए हम लिख करके तुरंत मिटा रहे हैं, तो उसको वीडियो को पोस्ट करके आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 3 2 5 और ये 6, तो कार्बन की एक जगह हमने क्या लगा दिया? ट्रिपल बॉन्ड। कहीं लगा दिया, जहां मन करे वहीं लगा दिया, कोई दिक्कत। 3 इधर कार्बन, 3 इधर कार्बन, बीच में लगा दिया। तो अब यहाँ पर लगा दिया। आपके पास कितना हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन आपके पास 10 है, तो 2 1 3 4 5 6, 4 उधर हो गया, 6 ये दोनों पूरा है, इनको भी दे दीजिए। यहाँ आपने दे दिया, इधर 6 नहीं है, 5 हुआ, 5 इधर लग जाएगा आपके पास। ठीक बात। चलिए देख रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास इधर क्या होगा? हेक्साइन। इसका नाम क्या पड़ेगा? हेक्साइन। हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अब n बराबर क्या ले लेंगे? 7। n बराबर क्या ले लेंगे? 7 और 8। इसमें भी एक होमवर्क रहेगा आपके लिए। n बराबर हमने ले लिया 7 और 8, 9 भी, तो बाकी ये दोनों आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क 8 और 9 का। अच्छा 7 का ही ले लीजिए, 8 का हम लगा देते हैं। 8 के लिए आपको होमवर्क होगा, ये कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिख के बताना है केवल। ठीक है, चलिए
अगर n बराबर 8 यानी कि C हो जाएगा 8, 2 गुने से 2 कम यानी कितना 16 हो जाएगा, 2 गुना 2 कम कर देंगे तो 14। यहाँ क्या हो जाएगा n बराबर 9, तो C9 इसके 2 गुना से 2 कम, 2 गुना करेंगे 18, 2 कम करेंगे तो 16। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, एक जगह हम ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए ऊपर। ये हाइड्रोजन हो गया हमारा, ये भी हाइड्रोजन। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, इसके पास भी 4, इसको आप दे दीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, हो गया। इसका नाम क्या है? ऑक्टाइन। ऑक्टाइन, OCTYNE, ऑक्टाइन। ठीक है, नॉन डेक है तो नॉन डेकाइन, इसकी जरूरत छोड़ दीजिए। आप 7 तक 7 का लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इतना पूछता नहीं है, 8 तक बहुत। ठीक है, चलिए अब ये आपका एल्केन एल्किन एल्काइन खत्म हुआ। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे एल्कोहल पढ़ना है हमें, एल्केनल या फंक्शनल ग्रुप को शुरू करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। राम राम, दुआ सलाम। ठीक है, चलिए।